हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू दी चैनल बेटर कम्युनिकेशन बेटर लाइफ। आज हम एक विशेष बिंदु पर बात करने वाले हैं कि एक व्यक्ति को इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए कितनी वोकेबलरी की जरूरत होती है। सामान्यतः हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि मुझे कम वर्ड्स आते हैं, इस वजह से मैं ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। तो सामान्यतः एक व्यक्ति की वोकेबलरी रेंज क्या होनी चाहिए, एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को कितने शब्द आने चाहिए। अब ये एक बहुत ही जटिल विषय है, अलग अलग विद्वान अपनी अपनी राय देते हैं इस पर, क्योंकि सबकी वोकेबलरी अलग अलग होती है। लेकिन अब कई लोग यूँ सोचते हैं कि मुझे बहुत कम वर्ड्स आते हैं, अगर मुझे डिक्शनरी याद हो जाए तो मैं बहुत अच्छा इंग्लिश का स्पीकर बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। आपको कई सारे वर्ड्स भले आ जाए, खूब सारे वर्ड्स भी आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि आप बहुत बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे। एक लिमिटेड रेंज ऑफ वोकेबलरी में भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती है, लेकिन आपको वर्ड्स को सेट करके उसके सेंटेंस फ्रेमिंग आनी चाहिए। बहुत ज्यादा आप लोगों को वोकेबलरी आए ये कोई आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कई लोग अधिक अपने आप को होशियार दिखाने के लिए ऐसी वोकेबलरी को यूज करते हैं जो शब्द सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे गलत तरीका है। वो ठीक है, अपने आप को ज्यादा होशियार बताने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उनको कोई लोग सुनना नहीं चाहते। हमारी इंग्लिश स्पीकिंग ऐसी होनी चाहिए, इतनी सहज होनी चाहिए और इतने कॉमन और जनरल वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि व्यक्ति आराम से उन शब्दों को समझ पाए और वह अच्छे से उसका अर्थ भी पता लगा पाए। जब व्यक्ति समझेगा तो ही आपकी बात को सुनेगा। अगर आप ऐसे इंग्लिश बोल रहे हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वर्ड्स उन लोगों ने कभी सुने नहीं, डेफिनेटली आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा। तो आपको बहुत ही इजी और प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बात को लोग सुनेंगे, समझेंगे और आपको लाइक करेंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा कि वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं और वो वर्ड्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं। उसको बोला जाता है एक्टिव वोकेबलरी। दो तरह की वोकेबलरी होती है। एक तो होती है ऑब्सोलीट वोकेबलरी, जो शब्द बहुत कम यूज होते हैं या बहुत ही बड़ी वोकेबलरी के रूप में लिटरेरी बुक्स में यूज होते हैं, जिनका भी मार्केट में कोई प्रचलन नहीं है। तो उन शब्दों को सामान्य व्यक्ति न तो समझता है, न उसका इस्तेमाल करता है और न उनको बोलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अपनी वोकेबलरी वैसे बन जाएगी तो एक नई प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि आपको समझने वाले लोग नहीं बचेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी इंग्लिश बोलना और न बोलना बराबर हो गया। तो आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आप एक्टिव वोकेबलरी की लिस्ट कहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको तरीका बताता हूं। आप गूगल पर जाइए और सर्च करिए 3000 मोस्ट कॉमनली स्पोकन वर्ड्स। मैं रिपीट करता हूं, 3000 मोस्ट कॉमनली स्पोकन वर्ड्स। ये जैसे ही आप गूगल करेंगे तो आपके सामने 3000 शब्दों की लिस्ट खुल करके आएगी, जो ABCD अल्फाबेट वाइज होंगे। जो भी एक्सपर्ट है इंग्लिश स्पीकिंग के, जो विद्वान है, वो ऐसा मानते हैं अगर एक व्यक्ति को ये 3000 शब्द आ जाते हैं तो वह सामान्यतः इंग्लिश में आराम से कम्युनिकेशन कर पाएगा, वो अपनी बात को आराम से कह पाएगा और उसे वोकेबलरी को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो 3000 शब्द आप लोगों को एक बार वो लिस्ट खोलना है और एक एक वर्ड को आपको देखना है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उन 3000 शब्दों में से 2000 या इससे अधिक शब्द आपको ऑलरेडी आते हैं। तो आप लोगों की इंग्लिश वोकेबलरी की रेंज कम नहीं है। ठीक है, उसमें से कुछ वर्ड्स आपको नहीं भी आ सकते हैं, आप उन वर्ड्स को तैयार कर ले। बस आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पूरी डिक्शनरी याद करने की कतई जरूरत नहीं है। और पूरी डिक्शनरी याद कर भी लोगे आप तो भी आपको इंग्लिश आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वर्ड्स तो अनलिमिटेड है। अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखेंगे तो उस डिक्शनरी को कोई व्यक्ति याद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। तो आप लोगों को इतनी बड़ी रेंज की जरूरत नहीं है। सामान्यतः 3000 शब्दों की जरूरत होती है एक व्यक्ति को सामान्य इंग्लिश में बात करने के लिए। तो आप उन वर्ड्स को गूगल करिए और उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाइए, तो आपकी भाषा
को सब लोग समझ पाएंगे और आपकी इंग्लिश जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो वर्ड्स कॉमनली बाजार में सुने जाते हैं और बोले जाते हैं, तभी आपकी भाषा इंप्रेसिव हो पाएगी। तो मैं समझता हूं कि मैंने आप लोगों को जो बात बताई उसके ऊपर आप अमल करेंगे। वोकेबलरी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बात आज आप लोगों को दिमाग में रखनी है। और अगर आपको लगता है कि वोकेबलरी मेरी प्रॉब्लम है तो वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आप गूगल करिए 3000 मोस्ट कॉमनली स्पोकन वर्ड्स, वहां पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और वो लिस्ट ही आपको याद करनी है। इसके अलावा और आपको अधिक शब्दों पर नहीं जाना है। और बाकी धीरे धीरे ग्रेजुअल कम्युनिकेशन से अगर और कुछ वर्ड्स की जरूरत होगी तो वो आपकी रेंज में आ जाएंगे। तो इस तरह आप लोग अपने वोकेबलरी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को मैंने कुछ फ्रूटफुल चीज बताई और हम आगे की वीडियो में आपको आगे की बातें और बताएंगे। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड नॉन्स। ये एक बहुत बड़ा लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप सब लोगों से गुजारिश है, आप अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक भी करिए। और खास तौर से आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि मेरी जानकारी आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।